क्या लिखा तुमने? कोल मतलब कार्बन कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लिया। अब इसके ये तो हो गया रिएक्शन, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे। कार्बन मतलब सी, कौन सा स्टेट होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कार्बन कहाँ से मिलेगा? कोल से। कहाँ से मिलेगा? कोल से। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। इसका रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को क्या लिखूं सरबन? कोई नहीं बोलेगा, सरबन बोलेगा। ओ लिख दूं? ओ लिख दूंगा, उठा के पटक इसको रे। अच्छा 2, फिर ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन, OXYGN। ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलेगा? तो फ्रॉम एयर से। बोलोगे सर ये सब भी लिखना जरूरी है? नहीं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक पहली बार कर रहे लिख रहे हैं। मतलब कार्बन कहाँ से? कोल से ले लेंगे, ठीक है। कोल में कार्बन होते हैं ना रे, ये सॉलिड स्टेट में। ये कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड है। और ऑक्सीजन हवा में प्रेजेंट है। हवा में ही तो ऑक्सीजन लेके बर्न होगा। बहुत सारे गैसेज है, पर हवा में मेनली ऑक्सीजन का हम यूज करेंगे बर्निंग के लिए, और ये यूज ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये गैसियस स्टेट में। ये मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ये भी गैसियस स्टेट में होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा रिएक्शन, तो डायरेक्ट C+O2 CO2, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सा हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इसी प्रकार हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों हुआ सुमंत लाल, बता। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों हुआ? जल्दी बताओ, सोचना नहीं, फट से बोल देना है। क्योंकि सर इसमें दो सब्सटेंस ने कॉम्बाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका डिफिनीशन भी यही था, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कॉम्बाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। सोचना नहीं, फट से बोल देना, जो मन में है बोल देना है। ज्यादा ज्यादा गलत होगा और क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? मार पड़ेगी। उससे ज्यादा क्या होगा? तो बोलोगे तो आदत पकड़ लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखो, लिखो हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ बोलो। ये तो पंडित जी तरह इसी मंत्र पढ़ते हैं ना पंडित जी सब, शादी ब्याह मेरे हैं। अब देखो इक्वेशन लिख रहा हूँ, एकदम मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देख लो अंकिते, हाइड्रोजन लिखना है, क्या लिखूं जल्दी बताओ। तुम लोग बोलो, तुम बोलोगे मैं लिखूंगा। H लिखूं? सही है। मार एक थप्पड़ दे, रास्ता खींच के दे, खींच के दे। H हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन H2 है। क्या है हाइड्रोजन? जल्दी बता, क्या है हाइड्रोजन? गैस है। तो ये बोलना गैस को हम तो H से लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो फिर क्यों बोलिए H लिखेंगे? H2 लिखेंगे। किसके साथ कॉम्बाइन करेगा सुमंत लाल, जल्दी बता। इतना टाइम नहीं है, मैं मार दूंगा, जरूर फोड़ दूंगा। मेरे क्लास में हो, 10th में हो, या तो नहीं पढ़ो, या तो पढ़ो तो एकदम एक्टिव रहो। फट से बोलो, गलती है बोलो। Cl लिखूं? क्या लिखूं? Cl लिखूं क्या? पक्का सरवन? मार तीनों को दे देगा थप्पड़। क्लोरीन गैस है ना, कितना बार बताया, सुना नहीं है? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। बुढ़े हो गए बोलते बोलते, हम इतना एज हो गया बोलते बोलते, ठीक है। Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। एकदम अब थप्पड़ खाया ना तो याद रहेगा कि इस टाइम पे हमने थप्पड़ खाया था। और ये लिखे हो एकदम हाइड्रोजन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑनलाइन वाले, कितने गधे गधे बच्चे हैं सर के क्लास में, ठीक है। यकीन मानो यही गधे बच्चे एक दिन टॉपर बन के दिखाते हैं हमें। दिखाएगा कि नहीं तुम लोग? सरबन माँ दिखाएगा ना? अरे ऐसे गधा से भरा होता है हर साल। कौन होशियार है? कोई होशियार नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो नहीं पता होता है, वो बच्चा टॉपर बन जाता है। देखना इस बार भी कहीं बन न जाए, ठीक है। तो ये बना लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले से पूछता हूँ, रुको। मानसी बताएगी हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। सर नहीं पता। सर नहीं पता, मार देंगे तुमको भी। अल्पना तू बता। HCl। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, सही है। सुने हो ना ये नाम या नहीं सुने हो? सुन रे। जिसका दूसरा नाम क्या बोलते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है फॉर्मूला? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अभी याद हो गया मन से? HCl। यस सर। बोलोगे कि सर फॉर्मूला नहीं पता? मैंने बोला हाइड्रोजन क्लोराइड, नाम से पता चल रहा था हाइड्रोजन और
क्लोरीन, पता चल रहा था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है मतलब +1, इसको 1 की जरूरत है 8 पूरा करने के लिए लास्ट में, तो ये हो जाएगा -1, +1 -1 कट गया, क्या बना लेगा? HCl बना लेगा, बना लेगा, तो क्या बना लेगा? HCl। अब बोलोगे कि सर इधर पे 2 हाइड्रोजन, इधर पे 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, CHLORIDE। और ये कौन सा स्टेट हो जाएगा बच्चे? हाइड्रोजन क्लोराइड का कौन सा स्टेट मिलेगा? गैसियस स्टेट मिलेगा। क्या मिलेगा? गैसियस स्टेट मिलेगा। Here 2 elements hydrogen and chlorine react together to form a single compound hydrogen chloride gas। यहाँ पे 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या किया? एक सिंगल कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म कर लिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गया सुमंता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सब्सटेंस ने मिलके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया। हाँ बोलो। दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यूज कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस चीज को बनाने के लिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनते हैं? कौन बताएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है ना, इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। ये जो गैस बना है इसको पानी में डिसॉल्व कर देता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। मजा आ गया? याद रहेगा ये कहानी या भूला जाओगे? किशन, सौजन्या, अल्पना, समझ में आ गया अच्छे से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं। बढ़िया से आ गया सभी को समझ में? सब लोग एक बार हाँ बोल दो। हीरोज तुम भी हाँ बोल दो। यस सर। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल करेंगे तो अपना फायदा नहीं होगा, फायदा तो बहुत होगा, फायदा तो बहुत होगा, पर मन से पढ़ेंगे तब। एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तू क्या कर रही है बहन? ये वाला लफड़ा समझ में आया? एक काम करूं क्या, मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूं जिससे तुम्हें वैलेंसी आ जाएगा। तब जो मैं ये बताता हूं ना तो इसमें मजा आएगा। रफ पेज पे लिख लोगे, बाद में फिर कभी समय मिलेगा तो फिर पेज पे भी कर लेंगे। ठीक है? नहीं समझ में आया? और नहीं तो वैलेंसी को अगर सिंपल तरीके से याद रखना है तो फॉर्मूला याद रख लो। हलीना करब से फरियाद, इसका वैलेंसी +1। हलीना करब से फरियाद 9th क्लास में सिखाते। क्या ये एक कर रहा है? पढ़ेगा तब ना याद रहेगा। कुछ करेगा मस्ती तो क्या होगा? पास ही होगा ना, और क्या होगा? फेल होने के लिए नॉलेज होना जरूरी होता है, पास होने के लिए कुछ नॉलेज होना जरूरी नहीं होता। तो वैसे ही मस्ती कर करके पास हो जाते हैं सारे। सुनो, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चैप्टर में था मैं यही भूल गया। कोई बात नहीं, हम अभी पहले पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनो। हमारे पास कुछ एलिमेंट रफ पेज पे करना कहीं। ठीक है? देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ये सब मत लिखना है तुम्हें समझाने के लिए, तुम बस मेन बात लिखना। ये तो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। चलो 10 तक लिख दिया, 9 तक लिख दिया। अभी देखो एनर्जी जो जाते हैं ना, तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। पहले 1s में जाएगा। कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेल में केवल S सब सेल होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट सेल में केवल S सब सेल होते हैं। ठीक है? सेकेंड सेल में S सब सेल और P सब सेल होते हैं, 2s 2p, 2s 2p। थर्ड सेल में S सब सेल होते हैं, P सब सेल होते हैं, D सब सेल होते हैं। जैसे तुम्हारे रूम में तुम्हारा एक घर होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, कमरे में एक सीक्रेट रूम भी होता है जिनके बारे में बाहर वाले को पता नहीं होता है। अब बोलोगे हैं ये क्या होता है? घर बनाने के टाइम पे, और आजकल चल रहा रील का जमाना, लड़कियां नाच नाच के हर कोने कोने को घर में दिखा देती है और चोर महोदय रील्स देख रहे होते हैं और वो पता कर लेता है इसके घर में चीजें कहाँ पे, बस एक बार घुस तो जाओ सारा गायब। नहीं समझ में आ गया? जैसे हमारे घर है, वहाँ पे एक अंडरग्राउंड रूम है। अब बोलो सर आपने भी तो बता दिया, उसका रहस्य किसी को नहीं पता होता है। नहीं बस समझ में, उसमें जाओगे पुश्तैनी वाला में तो बहुत सारा था। एक रिलेटिव के घर पे गया था, वो बहुत अमीर थे। ठीक है? मतलब हमारे से कम 200 गुना अमीर, 200 टाइम्स। अब बोलोगे इसने 400 एकड़ जमीन दान कर दिया। कांग्रेस की कोई मतलब सरकार आई थी, वो कुछ एक लैंड वाला कुछ रूल ऐसा आया था कि ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। दान कैसे कर दिया? जैसे मान लीजिए इसका नौकर है, इसको दे दिया 100 एकड़ जमीन, ले तू, मतलब है मेरा पर तेरे नाम पे रहेगा। नहीं समझा? क्योंकि अपने नाम पे इतना नहीं रख सकते। ये एक नौकर है, उसका नाम पे कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया। पहले क्या होता था? दबदबा होता था। नहीं समझा?
मतलब तू नौकर है तो नौकर ही रहेगा, मालिक बनने की कोशिश नहीं, तेरे नाम पे कुछ भी है हमने दिया तो मेरा ही है, बस तू नौकर है। उसका जनरेशन खत्म हुआ, नया जनरेशन है, उसके बाद अभी 2-3 जनरेशन, अब वो कोई जमीन ही नहीं दे रहा है, अब तू मालिक बन के बैठा है। नहीं समझ में आया? जैसे मान ले नौकर का बेटा, फिर उसका बेटा आया होगा ना, तो उसके घर पे एक बार गए थे, तो एक तहखाना था, तो वहां पे बोले कि उसके घर में, मतलब घर में रहने वाले 12-13 लोग, और कमरे कितने 60। मतलब यकीन नहीं हो रहा था, लग रहा था कि किसी राजा उजा के घर में घुस गया, तो अपने टाइम का राजा ही था। तो उधर पे एक गोडाउन उडाउन दिखा रहा था, तो उसमें बोला ये क्या है, तो बोला कि ये ऐसे खोल के दिखा, सीढ़ी था नीचे, बोला इसके अंदर, तो बोलता है आज तक कोई नहीं गया है। नहीं है बात समझ में? मतलब हमारे दादाजी गए होंगे, जाने में डर लगता है, क्या पता सांप हो बिच्छू कुछ मार उड़ के खा जाएगा, बताओ, ऐसे भी रहस्य में है। तो वो तो बहुत बड़े अमीर थे, हम लोग तो मतलब आम इंसान थे। तो बस एक छोटा सा अंडरग्राउंड रूम है, जो दिखने से पता नहीं चलेगा, पर उसके अंदर जाओगे तो छोटा सा रूम होगा, उसमें कुछ कुछ काम की चीजें रख सकते हैं। नहीं है बात समझ में? जैसे सोना चांदी ये सब छुपा के रख सकते हैं, कोई भी चोर आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे है, सब कुछ चोरी करके ले जाएगा, फिर भी कुछ भी नहीं जाएगा। और ये लोगों को बनाना चाहिए। पहले के पुराने प्राचीन समय के जितने भी घर होते थे उसमें ये सब होते थे। अब लोग 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, 4 BHK फ्लैट बना के, अब बिटिया रानी बड़ी सियानी वीडियो रील्स बना के सब दिखा देनी। अभी 18 लाख का चोरी हुआ अम्बासा में किसी एक आदमी के घर में। हाँ, सोना 18 लाख का सोना चोरी हुआ। वो क्या करता था, गोल्ड लोन देता था। गया अगरतला इलाज कराने के लिए, से नियर बाय की घटना है, तुम पता करना, मिलेगा, मैं झूठ कुछ भी नहीं बोलता, तुम पता करना। तुम अपने पापा मम्मी से पूछना कि कोई चोरी हुआ है क्या ऐसा गोल्ड वोल्ड का। गया अगरतला इलाज कराने, चोर महोदय चोरी करके ले गए, उसको सब कुछ पता था, लोकेशन। आया बात समझ में? तो चलो बातें भटक गए। तो इसी प्रकार अब ये बातें क्यों, इतना कहानी क्यों बना दी है, ये समझाने के लिए। तो तेरा एक बिल्डिंग है, उसके अंदर घर है, घर के अंदर बाथरूम है, बाथरूम में भी एक आदमी है। बाथरूम के अंदर कितना आदमी रह सकता है? 1 या 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। अरे विशेष परिस्थिति में, और हर चीज का निगेटिव मतलब ही थोड़ी होता है। तुमने भी किया होगा, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, बाथरूम में एक आदमी है, तुम्हें जोर के प्रेशर आया, जबरदस्ती साइड हो जाओ, नहा रहे तुम जाके बैठ के, ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं जब घर पे एक ही बाथरूम हो तो। और ये बच्चे के केस में ज्यादातर होता है, बच्चे के केस में ज्यादा, तुमको बोलने में शर्म आएगा, पर हमें शर्म नहीं आता। सब लोग कितना दिन ऐसा होता था, अभी तो बच्चा बड़ा हो गया, जैसे मैं नहा रहा हूँ, अब गौरव को उसी टाइम पे जाना है, अब वो जबरदस्ती घुसेगा, वो अपना उधर पे शौच कर रहे थे, क्योंकि आजकल तो अटैच वाला सिस्टम आ गया है ना, दोनों एक में ऐसे होते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार फर्स्ट सेल है बाथरूम। फर्स्ट सेल क्या है? बाथरूम। यह न्यूक्लियस, ये पहला, यह है न्यूक्लियस, इसको के सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के लिए एन का वैल्यू 1 होता है। यह बाथरूम, इसमें 2 ही लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अरे मूर्ख वाला तरीका समझा रहा हूँ मैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल के तेरे दिमाग में डालना चाहता हूँ, बात खत्म। अब ये नहीं कि सच में गौरव घुस जाएगा, या सच में सरबन 3 लोग नहाता है एक साथ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो एल सेल कहानी मैं बनाता हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे कहानी बनाता हूँ जिससे बच्चों को रियलिस्टिक वाली फीलिंग आए, और वो इस बात को मान ले। अब पता है कभी भी दिमाग में आएगा ना, हाँ पहला वाला के सेल होता है, बाथरूम है, इसमें 2 ही आदमी रहेगा, मतलब ये चलेगा दिमाग में लिखने के टाइम पे, ठीक है। दूसरा होता है एल, इसमें होगा 8। तुमने बचपन में याद किया था कि फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे? 2n² फॉर्मूला है, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 = 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दिमाग में लिखो, कॉपी में कितना लिखोगे, बुढ़े हो जाओगे, मैं बोलते रह जाओगे तुम बुढ़े, मैं बोलते बोलते बस याद जाऊंगा क्या बोल रहा था मैं, फिर तुमको भी नहीं याद रहेगा कि मैं बोल क्या रहा था, ठीक है। इसलिए जहां से मैं मुद्दा भटका हूं तुरंत याद रखना कि यहाँ पे घुमा के लाना है सर को फिर से, ठीक है। सेकंड सेल, n का वैल्यू 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। E- मतलब इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे वाले में 8 लोग रहेंगे, मतलब ये हॉल टाइप का है, मतलब बड़ा वाला रूम है, इसमें 8 लोग रहेंगे, पति पत्नी और उनके 6 बच्चे, ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 होते थे ना रे, पहले के टाइम पे होते थे ना। मेरे पापा खुद 9 भाई बहन है, ऐसे का दिख रहा है। हमारा स्कूल में एक प्रिंसिपल था भाग्येश्वर ठाकुर, ठीक है, उसको एकदम तुलना किया जाता था। जब हिंदू और मुस्लिम वाली बात आती थी ना, तो उसका एग्जाम्पल दिया जाता था। उसके 16 बच्चे थे एक ही बीबी से, और हर क्लास में इसके 1-2 बच्चे दिखी जाते थे, पूरा स्कूल ही था, मजाक नहीं, ये हकीकत है। मेरे पापा 6 बहन और 3 भाई हैं, और ये ऐसे ही नहीं, मतलब तेरे मैम के जो पापा है वो भी 6 भाई 1 बहन है, मतलब वो वाला जनरेशन जितने भी है ना हमारे उधर, जनसंख्या ऐसे भारत का थोड़ी बढ़ गया, सभी के सबसे कम मतलब बच्चे पैदा करने वाले अगर हमारे जनरेशन में देखा जाए तो हमारे पापा ही हैं। बाकी हमारे चाचा लोग के 5-5 6-6। अगर बात करोगे अभी हमारे जनरेशन में बात करो, जो अंजलि रंजना सबको जानती है ना, जो स्टेशन मास्टर उनके पापा, उनके कितने 5 बच्चे हैं। अभी जो मेरे भाई लगेंगे अपना भाई, तो
बहुत उधर, मतलब बच्चे हम दो, हमारे दो बस किताबों में है, हकीकत में तो बहुत कुछ है। आया बात समझ में? यहाँ के त्रिपुरा के लोग थोड़ा शिक्षित है इस सब मामले में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, तब मान लो भागेश्वर ठाकुर था, तो उनके 16 बच्चे हैं। कितने हैं? हमारे जो प्रिंसिपल साहब, दो खुद हो गए, तो कितने हो गए? 18। तो उसको किस वाले रूम में रखना पड़ेगा? बड़ा वाला हॉल में रखना पड़ेगा, एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। नया बात समझ में? अरे मजाक नहीं, ये था। देखो 2n² फॉर्मूला लगाओ, तो क्या करेंगे? 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 × 3 3 जा 9, तो ये कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं गलत थोड़ी बोला था, अब गलती से वो टीचर देख लेंगे, बोलेंगे रुक बेटा बहुत मारे थे तेरे को, इसी का बदला ले रहा है। m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 18। ये मजाक, ये कहानी बनाया हुआ नहीं थी, हकीकत था। कुछ कुछ जो रहेगा ना बनाया हुआ, मैं बोल दूंगा ये बनाया हुआ था। अब देखो 18, 2 20 और 10 30 नंबर तक का तुम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेगा, ये बात पता है तो? हाँ बोलो। और आगे जानोगे तो पूरे 114 का लिखवा दूंगा, परंतु मैंने क्या बोला था, मुझे एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज याद है, ठीक है? बीच बीच में से भी बहुत सारा डायरेक्ट बोलोगे, जैसे तुम बोलोगे फास्फोरस, मतलब ज्यादातर बता दूंगा, एक आदमी अटक जाऊंगा, इसके लिए फिर मैं सर्च मारूंगा अपने दिमाग के गूगल पे। हाँ बोलो। अब देखो एनर्जी कैसे जाएगा, तुमने ये याद किया था, 288 वाला रूल याद किया था? 8 दूनी 16, 2 18 20 तक ही काम होता था। 21 नंबर का ये वाला रूल लगाओ, फेल हो जाता है। 20 नंबर तक ही काम होता है। एक ट्रिक है, रूल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम लिखते हो, ये एक ट्रिक है, रूल नहीं है। रूल ये है 1s 2s 2p 3 तक रहने दो या 4 भी जाने दो। देखो चौथे सेल में, देखो इसमें क्या था, केवल बाथरूम था। इस वाले घर में बाथरूम बेडरूम दोनों है। सेकंड सेल 8 लोग के, ये तो भागेश्वर ठाकुर बोला था, बहुत बड़ा, हमारे जो प्रिंसिपल थे उनका वाला, ठीक है? तो इसमें 18 आ जाएंगे। इसके बाद देखो 4s, उसके बाद मैं भूल गया, टंग 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 टंग, अरे रुक ना, 3d, उसके बाद 4p, ऐसा होगा 4s 3d 4p। हाँ डिंग डिंग डिंग, हाँ ठीक है। उसके बाद 5s, सुनो 5s, उसके बाद 4f, f में चला जाएगा और बहुत बड़ा सेल हो गया। उसके बाद 3d, उसके बाद 5p, मतलब ऐसे चलते। तो इतना पे नहीं जाना, हमें 4 तक ही पहुंचाना। और देखो जैसे मैं एरो मारना हो वैसे तुम्हें भी मारना, पहले सीख लो, फिर वरना उल्टा पुल्टा कर दोगे। यहां से उठाओ और ऐसे पीछे से, नया बात समझ में? फिर इसको ऐसे ऊपर लेके चलो, नीचे लाओ, फिर इसको पीछे से, फिर इसको ऐसे उठा के लाओ, ऊपर लाओ, इसको पीछे से, फिर इसको इधर से लेके जाओ। नहीं गड़बड़ हो गया, ये 3d यहाँ पे ये गलती हो गया। SPDF 3d 4s, मैं ही भूल गया यार, रुक जाओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है ठीक है ठीक है, सही था, मैंने एरो गलत लगा दिया। 4s2 4p 4d, हाँ लिखे सही थे, लिखा पर ये गलत हो गया था। सही बोली थी तू, 4p लिखेंगे, ठीक है? श्रेष्ठता सही बोली थी, हमने गलत लिख दिया था, एनर्जी के हिसाब से हमने लिख दिया था, मतलब मेरे दिमाग कुछ और चल रहा था, यहाँ पे कुछ और रहे थे। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, तो ये सारे s वाले, ये सारे p वाले, ये सारे d वाले। और मैंने जो लिखा था वो गलत नहीं लिखा था, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो ऐसे लिए ऐसे, फिर ऐसे लिए ऐसे ऐसे, फिर क्या करना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर समझ गए, ऐसे करके ऐसे, और उसके बाद फिर से चलेगा। मतलब एनर्जी पहले कहाँ जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s 3p 4s 3d 4p 4d, उसके बाद 5s। मेरी बात समझ में? यहाँ तक में तो 50 तक को कवर कर लिया, ये बात याद रहेगा। अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रख लेना, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 4s के बाद 3d में जाएगा। देखो 4s के बाद 3d में जाएगा, फिर 4p में। इतना याद कर लिए? बोले सर आप, हमको तो बहुत तक पूरा पीरियड के टेबल बना देंगे, बोले थे ना, 1 मिनट में रिकॉर्ड था बनाने का। चलो ये सीख लिया। सर इससे क्या फायदा होगा? देखो फायदा दिखेगा, इसके साथ मैं मैच कर दूंगा, ठीक है? तुम इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाओगे हमसे? जल्दी बोलो, बोलने जल्दी। अरे कोई एक का नाम बोलना, इसमें से जितने भी है। गजब बकलोल है, अरे कुछ भी बोलो ना। ऑक्सीजन 8 का लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 1s में जाएगा। और हाँ याद रहे, बाथरूम में 2 लोग रह सकते हैं, अब p वाले में 6 लोग, जिसमें p है, जहां जहां p है। देखो s वाले में 2 रहेगा, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p वाले में 6 रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है? और d वाले में 10 रहेंगे, तो 10 2 12 6 18, और f वाले में 14 रहते हैं। पर ये ऐसे याद रखना, SPD याद रखना। SP डिस्ट्रिक्ट का होता है, SP डिस्ट्रिक्ट का होता है। 2 6 10 होते हैं,
नहीं समझ में आया? 2 6 10 होते हैं। अब 2 6 तो 8 ही होते हैं, नहीं यहाँ पे 10 होते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीजन 8 है तो कहाँ पे जाएगा? पहले 1s में जाएगा। तो 1s में कितने, s में कितने रहते हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? 1s2। क्या लिखेंगे? 1s2, 1s2। उसके बाद कहाँ जाएगा? 2s में। तो 2s2 ये एक्चुअली 11th का चीज है और ये 10th में सीख लेने से बहुत फायदा होने वाला है तेरा। ये जितना भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें जितना भी फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है ना, अगर ये एक छोटा सा एक बोर्ड बस सीख लेने से ये 2 चैप्टर तुम्हें अपने आप आ जाएगा। और ये 10th के सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है, मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि हमारा फायदा हो जाता है इससे। बच्चे को आ जाता है 2 चैप्टर एक कॉन्सेप्ट सीखने से। समझ में आ रहा है? और ये जो ट्रिक याद किया हुआ, ये जो कहीं कहीं पे फेल होता है वो भी फेल नहीं करेगा, कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रख देगा। नहीं आया बात समझ में? अब ये जाके नहीं कि गूगल पे बहुत सर्च मारे, सबका सर्च मारे, उसमें एक्सेप्शन 1 एक्सेप्शन 2 एक्सेप्शन 3 है, तो ये आते हैं 40 के बाद। ठीक है, पर अपना को तो 30 तक से ही काम कर लेना है और जो जो मुश्किल वाला आएगा वो हम बता देंगे। 1s2 2s सेकंड सेल के एस सब सेल। ये देखो एस सब सेल जितने हैं ना, सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी वाले जितने सब में 6 रहेंगे, डी वाले में 10 रहेंगे। तो एनर्जी कहाँ जाएगा? 1s के बाद 2s में। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन को डालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में सॉरी 1s के बाद 2s में जाएगा तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने हो गए? 4। हाँ बोलो। और उसके बाद क्या करेंगे? 2p में डालेंगे तो 2p6 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 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 6 2 8 2 10। ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। था कितना इसके पास? 8 हो गया कितना? 10। तो यहाँ पे 2 इधर वाले में तो घटा नहीं सकते, ये तो भर गया पहले, इसके बाद ये वाला कमरा भर गया, उसके बाद इसमें जाएगा तो 2p4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2p4। 1s2 2s2 2p4। अब बोलोगे कि तुम सोडियम का लिखिए, सोडियम होता है 11, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10। उसके बाद कहाँ जाएगा? 2p के बाद 3s में 3s1। हाँ बोलो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ पे पी सेल में 6 रहेंगे, मतलब 2 2 करके रहेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये देखो मेरी बात सुनो, एस सब सेल का में एक ही कमरा होता है, पी सब सेल में 3 कमरे होते हैं और डी सब सेल में 5 कमरे होते हैं। ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी। इसमें इलेक्ट्रॉन में 2 रहेगा, एक सीधा एक उल्टा। पहले जाएगा सीधा, पहला पूरा भर जाएगा, फिर उल्टा। तो यहाँ पे लास्ट वाले का बनाते हैं। ये पी है, इसमें 3 कमरे है ना, 3 कमरे। बात को समझने की कोशिश करेगा तो आ जाएगा, नहीं कोशिश करेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले ऐसे करके जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। उसमें कितने? 4 होने चाहिए। तो चौथा कब? अब उल्टा स्पिन के साथ। ये हुंड रूल है, हुंड रूल है, हुंड्स रूल। अभी 10th वाला टीचर सबको नहीं पता होगा, इसलिए केमिकल रिएक्शन एसिड में बहुत ही मुश्किल है सर, कसम से। आता है 15 नंबर इधर से सब फेल फुल हो जाता है। हमारा बच्चा 99 96 98 लेके घूमता है। अब तक जितना पता ये समझ में आया? एस सब सेल में बाथरूम होता है, पी सब सेल में बड़ा सा रूम होता है, 3 बेड लगे हुए हैं। एक बेड पे 2 लोग सोएंगे, एक मुंडी उधर रखेंगे, एक मुंडी उधर रखेंगे। पहले सोएंगे, जैसे मान लो कि 6 लोग है एक फैमिली में, पी सब सेल में 6 फैमिली है, मतलब 6 लोग है, जाएंगे सबको बजा कर लेगा। 3 लोग पहले खाना खाया गया, एक लेट गया, दूसरा उस पर, तीसरा उस पर। अब चौथा जाएगा तो बोलेगा नेकड़ा मुंह से बदबू आएगा, तो इधर की तरफ मुंह डाल के सो जाएगा। सो गया ना, 4 लोग सो गए ना। अब 2 सीट खाली रह गया, 2 सीट बोलना, 2 सीट खाली रह गया, बोल 2 सीट खाली रह गया। तो 2 सीट खाली रह गया ना, तो खाली रह गया मतलब बाकी रह गया जगह। तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैलेंसी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जिनका शादी नहीं हुआ, ये 2 लोग हैं। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी -2 होगी। ऑक्सीजन का -2 होता था ना रे, बोले थे ना, सीख गए। तरीका अच्छा है ना, कहीं पे फेल नहीं करेगा। वो सब ट्रिक था, ये तरीका है। अब देखता हूँ इन सब बच्चों का। हाँ भाई बोलो, सबको समझ में आ गया? देखो इनमें मैं बहुत लोकल बातें का यूज कर रहा हूँ। ठेटा ठोटा कुछ भी, बेटा बेटी इधर पे शादी करा दूं, ये मतलब थोड़ा सा कॉमेडी अंदाज में पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे कोई खास केमिस्ट्री का रूल नहीं है ये सब, कि एक इधर मुंडी देना है, एक मुंडी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये 11th में पढ़ेंगे तो पूरा बुक की भाषा में बात करेंगे, पर अभी तो 10th में पढ़ रहे हैं ना। और देखता हूँ सोडियम का, देखता हूँ लास्ट ही बनाना है, लास्ट वाला का ही बनाना है। अभी देखो इसमें थर्ड सेल का बना रहा हूँ, 3s का। ये था 2p का, किसका था? सेकंड वाले कमरे का, p वाले रूम। अब देखो इसमें एक ही है तो ये ऐसा अकेला सोया हुआ। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। अब तुमसे बोलेगा कि इसका आपने बोला इसकी वैलेंसी -2 होगी, इसकी +1 कैसे होगी? माइनस प्लस का लफड़ा कैसे करें, मैं बता रहा हूँ। इसके 2 नंबर वाले कमरे में कितने लोग हैं? 4 + 2, ये 2 लगा है ना, तो 2 है 2 नंबर वाला, तो 6 है। तो उसको 2 की जरूरत है ना, तो 2 लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगा ना -2 होगा। इसकी वैलेंसी जो होगा V = -2।
आया बात समझ में? वैलेंसी -2। हाँ बोलो। इसमें देखो पहला तो फुल हो चुका है, दूसरे वाले में 8 है, दूसरे वाले में 8 है ना, 6 + 2, और तीसरा वाला में 1 है, तो ये देने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी +1। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? ये बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, सही है ना? जिसके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो देगा। जिनके पास 4 हो वो शेयरिंग करेगा, जिसके पास 5 हो वो 3 लेगा, मतलब -3। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच जाए वो क्या करेगा? 2 लेगा, -2। सही है ना? 6 था ना इसके पास, 4 + 2 6 था ना। जिसके पास 7 होगा वो 1 लेगा। 7 वाले कौन होते हैं? क्लोरीन बाबा। क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर 17। मैंने क्या बोला था? 1 से लेकर 30 तक का एटम, और उसके अगर क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर याद है तो कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को तू फाड़ देगा। बस यहां से लेकर यहीं तक याद रखना, 4s तक याद रखना। 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 1 वाले में p नहीं होता है। 1s 2s 2p, 3s 3p, 3d भी होता है। नहीं ये ठीक है, 4s 3p के बाद 4s फिर 3d। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा करेंगे क्योंकि एनर्जी का लेवल हमने लिखा है। और s वाले में 1 डब्बा, p वाले में 3 डब्बा, d वाले में 5 डब्बा। तो 5 डब्बा है तो 10 लोग सोएंगे, 3 डब्बा है तो 6 लोग सोएंगे, 1 डब्बा है तो 2 लोग सोएंगे। सब कुछ तो लॉजिकली है कि नहीं? ये बाद में छापने का मौका दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझा देता हूँ। रफ पेज पे छाप लेना, जिंदगी में हर जगह काम आ जाएगा। क्लोरीन होता है 17, क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 2 8 2 10 2 12, ऐसे करके गिन लेना। 12 हो गया, उसके बाद 3p6, 12 और 6 कितने हो गया? 18, लेकिन 17 ही है ना, तो 3p5 करना पड़ेगा। हाँ बोलो। अब या तो ये डब्बा बना के चेक करना है तो करो, डब्बा नहीं बनाना है, डायरेक्ट सोचना है तो देखो। पहला वाला कमरा भर गया, दूसरा वाला कमरा 6 + 2 8 हो गए, तीसरा वाला कमरा में 5 + 2 7 हुए, 1 कम है, 8 लोग होने चाहिए ना। अरे जिसमें 2 लगा है तो ये हो गया 2 नंबर बिल्डिंग, ये हो गया 3 लगा है तो 3 नंबर बिल्डिंग में 7 लोग है, 8 लोग होने चाहिए ना, 1 लोग की कमी है, तो वैलेंसी इसकी हो गई -1। बताओ, मैंने हमेशा बोला था ना। अब बोलो हाइड्रोजन का डायरेक्ट मैं +1 लिख देता हूँ, क्यों? हाइड्रोजन भाई साहब 1 नंबर का होता है, तो इसको मिलेगा 1s1। आया बात समझ में? तो उसके लिए 2 पे ही स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हाइड्रोजन के लिए स्टेबिलिटी 2 पे ही मिल जाएगी। क्या करेगा वो? दे देगा, मतलब स्टेबल है क्या? वो तो नालायक है, वो तो ले ही लेगा। इसका 1 है ना, 1 वाला क्या करेगा? डोनेट कर देगा ना, डोनेट कर देगा ना। हीलियम लेकिन स्टेबल है, हीलियम कभी नहीं करेगा, एक्सेप्शन में याद रखना। हीलियम स्टेबल है, हीलियम ना देगा ना लेगा, एकदम स्टेबल नोबल गैस है। हाइड्रोजन नालायक है, हाइड्रोजन का कलर देखो अलग करके रखा है, देखो पीरियोडिक टेबल में, बाकी सारे लाल है, उसको अलग। उसको पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं मिला, तो उसको ऊपर में बोला कि थोड़ा सा टेबल को अच्छा बनाने के लिए उधर पे रख दिया, और नॉन मेटल है, मेटल वाले ग्रुप में उसको रख दिया है। आया बात समझ में? हाइड्रोजन नालायक है। क्या है? किसके जैसा? प्रिंस के जैसा। बात है समझ में? तो इसकी बैलेंस से कितने हो जाएंगे? +1। अभी देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। कलर चेंज करूँ, इसको छापोगे तुम क्या या स्क्रीनशॉट मारोगे? अल्पना स्क्रीनशॉट मार, ग्रुप में सेंड कर देना। अल्पना स्क्रीनशॉट मार, ग्रुप में सेंड कर दो, तुम भी बाद में लिख लेना। रफ पेज पे ही तो लिखना है, टाइम बच जाएगा ना अपना। अभी बहुत बड़े मुश्किल से मेरा मूड बना है पढ़ाने का, देख रहे हो ना? मेरा मूड कभी कभी बनता है, ज्यादा टाइम नहीं बना रहता, जिस दिन बन जाता है उस दिन दर दर शुरू। ले लिया अल्पना स्क्रीनशॉट? हाँ बोलो अल्पना। क्लोरीन का वैलेंस 1 होगा। क्लोरीन का -1 होता है, चेक कर लेना। -1 लिखा मैंने, ठीक है सर जी? क्लोरीन का -1 होता है, ताल ठोक के बोलता हूँ नगाड़े के साथ। अभी देखो अच्छा सुनिए, ये 2 8 8 वाला रूल दिखाइए तो सेट हुआ। ऑक्सीजन कितना था? 8 था, तो पहले में 2 रखेगा, दूसरे में 6 रखेगा, उसको 2 की जरूरत होगी। देखो तो 2 की जरूरत हुई, पहले में 2 रखेगा, दूसरे में 4 + 2 6 रखेगा। सोडियम के लिए तुम क्या बोलते थे? 2 8 1 बोलते थे ना। सोडियम के लिए तुम क्या बोलते थे? 2 8 1, 8 + 2 10 और 1। तो देखो सोडियम पहले में देखो 1 रखा, मतलब पहले में 2 रखा, उसके बाद देखो इसमें देखो 6 + 2 8, देखो 1 काम कर रहा है ना। जो तुमको रट्टा में बैठे ट्रिक सब है, ये लॉजिक है। तो सर 9 में करने की बात बता, कितना आसान हो जाता है सब कुछ। तो ITA में पढ़ा देना चाहिए, तो फिर 12 तक पढ़ के क्या करेंगे? बात समझ में आया? अभी देखो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ तेरे सामने। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए थे ना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कैसे? अभी सुनो, इधर पे देखो हाइड्रोजन, अल्पना भेज देगी ग्रुप में, सेम टू सेम ऐसे ही लिखे वैसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? क्लोरीन को इधर लिखो। हाइड्रोजन भाई साहब के पास 1 होता है, तो इसका वैलेंसी +1। अब क्लोरीन का वैलेंसी कितना था?
-1 +1 -1 को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला HCl हो जाएगा। अच्छा, बोलोगे कि सर ये तो आसान सा निकला। सोडियम क्लोराइड दिखाइए, सोडियम क्लोराइड भी ये देखो +1 वाला, ये -1 NaCl बन जाएगा, होता है ना हमेशा। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले मैं मैग्नीशियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूँ। मैग्नीशियम होते हैं 12, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 2 10 2 12। देखो आ गया, पहले वाले कमरे में 2, दूसरे में 6 + 2 8, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं लिखता हूँ AB का पावर C, तो ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हिलाओ मुंडी। उड़ गया पंखा, हाई वोल्टेज उड़ गया। अब गर्मी में ही जीना पड़ेगा तुम्हें, अभी कल लगेगा ना। पंखा उड़ गया, पंखा उड़ गया, ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ा दिए, नहीं झेल पाया प्रेशर। तो देखो तुम, अगर मैं तुमसे मैग्नीशियम बोलता था तो तुम बोलते थे 282 8 2 10 2 बोलते थे ना। 282 थर्ड वाले में 2 है, दे देगा +2 बोलते थे ना। मैं इससे तुम्हें करके दिखा देता हूँ। देखो पहले में 2, दूसरे में 6 + 2 8, और तीसरे में देखो 2 है कि नहीं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, प्लस में या माइनस में? मैंने बोला 1 2 3 अगर लास्ट में बच जाए तो प्लस वाला होगा, ठीक है ना। 5 अगर बच जाए तो 3 को गेन करेगा, मतलब -3। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7। तो देखो पहले में 2 है और दूसरे में क्या है 3 2 5, वो 3 को गेन करेगा, मतलब इसकी वैलेंसी -3। हाँ बोलो। तो मैंने बोला कि भाई मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, इसकी इसमें 12 है तो 2 8 2 282 है ना। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 6 + 2 8, 8 को 8 मिलने से स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरे में 2 है, तो अगर 1 2 3 रहे तो डोनेट कर देंगे, दे देंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब +2 हुआ ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका वैलेंसी +2, इसका वैलेंसी -1। देखो ना क्लोरीन का -1 है ना। अब देखो प्लस के साथ माइनस कट गया, ये 2 चला जाएगा इधर और ये 1 चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा Mg1Cl2। तो 1 तो लिखते नहीं, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मजा आ गया? मानसी 9th में सीखी थी ये सब बात, किशन सीखे थे ये सब? हेलो, नहीं। पता चल गया कहाँ थे, कितने पानी में? ये सब चीज मेरे बच्चे को 9th में सिखाया गया था। बाहर लाइट चला क्या हो रहे, मैं तब तक पंखा ठीक करता हूँ, उसके बाद मुड़ोगे थोड़ा सा हिला उला के देखते हैं। तुम तो अभी चले जाओगे आधे घंटे में, हमारा हालत सोचो क्या होगा। रात तक पढ़ाना पड़ेगा पूरा 10 बजे तक, तेरे बाद 12 वाला आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हो? हेलो, अल्फा टू डेल्टा। चलो, तुम बोलोगे सर एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा? क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड बोल दो, कुछ भी बोल दो, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो, ठीक है ना। हंस क्यों रहा है रे? तो इधर पे ले लिया एल्युमिनियम, इधर पे ले लिए क्लोरीन, ये हो गया -1, ये हो गया +3, प्लस माइनस कट गया तो LCl3। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं। अब ये सब बात बोलूंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा। NaBr, अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया, आपने किया भी नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सब के -1 होते हैं। सर इसका आपको कैसे पता है सर? ये तो इसका फॉर्मूला है, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी का क्या है फॉर्मूला रे? 80। हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी, इन सब के -1 होते हैं डायरेक्ट, इसलिए मैं बोल देता हूँ फट से, ठीक है। -2 किस किस के होते हैं? ओ सनम से तेरा पोल खोले, पियो है ना, पोल खोले तेरा पोल, अब बाकी छोड़ ना, इसका जरूरत ही नहीं है। ओ सनम से तेरा पोल खोले, इस सब के होते हैं -2, ठीक है। हो जाएगा ना। तो जैसे सीखो, या तो ये पूरा डिटेल रूल सीखो या वो सीखो। रूल अगर याद है तो वो याद हो जाता है। नटखट पगली ऐसी सबकी बीबी, ठीक है, इसके -3 होते हैं वैलेंसी। बेमगज का सरबरा, इन सब के होते हैं +2, या वैसे भी बोल सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये सब के +2 होते हैं। मैग्नीशियम का +2 हुआ था ना, देखो आया था ना वैलेंसी, +2 हुआ था ना, ठीक है। हलीना का रब से फरियाद, हलीना नाम की एक लड़की है और रब से फरियाद करती है। हलीना का रब से फरियाद, इन सब का +1, +3 वाला बच गया ना। बाल गायंती,
बाल गायन्ते, नहीं INTI भी है ना, बाल गाथा नहीं ना हो सकता, इंती भी आना चाहिए ना, गायन्ती। बियर होगा ना, हाँ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, अरे फिर कल बाहर आई आंटी, वो तो उधर गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हाँ जल्दी से छूट गया, बोरॉन हो गया, आयोडीन स्टेटिन। तो इस प्रकार से पूरा 5 लाइन तो मैं ऐसे ही लिख लेता था, मैंने बोला था ना 1 मिनट में। और उसके बाद जो बीच वाला है उसके फॉर्मूले भी बना रखे थे हमने, जैसे देखो उधर पे पीरियोडिक टेबल में पीछे, ठीक है। चलो ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब थोड़ा अच्छा नहीं होता है बोलना, बहुत सारे रोमांटिक फॉर्मूले बना रखे हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा। ये बताता हूँ 11th में, पता है 11th में 3 चैप्टर है, एक है S ब्लॉक एलिमेंट, एक है P ब्लॉक एलिमेंट, एक है D ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एलिमेंट पहला वाला ग्रुप, दूसरा वाला ग्रुप, इनके बारे में डिटेल स्टडी, ऐसे ही करके मजे मजे में 3 चैप्टर उड़ा देते हैं, खत्म। ठीक, तो अब इससे फायदा क्या हुआ ये देखो, पढ़ा कुछ और रहे थे, भटक गए कहीं और इसका फायदा देखो अभी दिखेगा। अब जो मैं फॉर्मूला बना बना के लिखता था और बच्चे हैंग मार रहे थे, खास करके कौन कौन हैंग मार रहा था, राही थी, जो कुछ नए बच्चे, वो सब बोलते थे कि यार क्या +1 -1 ये वहां कर देते हैं सर। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। इसके बाद मैंने तुम्हें कुछ एक बात भी बताया था, बोला था सल्फेट का -2 होता है, SO4 का -2 होता है, इसको रट्टा मान लो। हाइड्रोक्साइड का -1 होता है, इस सबको बोला था रट्टा मार लेने के लिए। जो 9th क्लास के जो तुम्हारे चैप्टर 3 या 4 है उसमें एक टेबल बना हुआ है, उसमें याद करने के लिए बोला गया है ना। तो मैंने बोला था ये सब याद कर लो तो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे जल्दी बोलो ना, स्पीड बढ़ जाएगा। किसके, सल्फेट का -2, हाइड्रोक्साइड का -1, कार्बोनेट का कितना था, -1 या -2 था, कार्बोनेट का -2 था शायद, हाइड्रोजन कार्बोनेट का ऐसे ही था, -2 -1 देख लेना, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा स्पीड और बढ़ जाएगा। अब देखो एक मुश्किल वाला देता हूं, अभी लिखा नहीं रहा, पहले सुनो। कैल्शियम ऑक्साइड, भूल गए सर, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, हलीना करब से फरियाद होता है रे, नहीं ये नहीं होता है, बेमगज का सरबरा, तो कैल्शियम का +2 होता है। कैल्शियम का क्या होता है, +2। अब बोलोगे हाँ बड़ा होशियार बनते, हमरा फॉर्मूला लिखवे भी नहीं किया, हमरा कौन सिखाएगा, तो देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कैल्शियम होता है 20, कितना होता है, अरे रुक जा भाई, सबको आएगा, ठीक है। तो 20 का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो या तो तू 2 8 8 वाला काम कर लो, 20 तक तो काम आता है ना, मैंने बोला था ना 2 8 8 वाला 20 तक काम करेगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 नहीं ज्यादा हो गया, 8 दूनी 16 17 18 19 20, 20 तक काम किया ना। अरे 20 तक काम चल रहा है तो चला लेंगे ना, ट्रिक काम आएगा ना, ज्यादा बुला गया तो रूल से कर लेंगे। बोलोगे सर ट्रिक से, ठीक है +2 हो गया, कैल्शियम का +2, हमको रूल से करके दिखाइए, ठीक है मानते जो हुजूर आका। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 1:2 2:2 2p से 1:2 2 3p, हाँ 3s के 3p के बाद 4s में जाता था ना, हाँ उसके बाद 3d में, हाँ ठीक ही लिखा था 4s। 6 2 8 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, देखो पहला वाला में 2, दूसरा वाला में 8, तीसरा वाला में देखो 6 + 2 8 हो गया ना, एकदम सही जा रहा है ना। तो देखो 2 8 8, पता चला ट्रिक क्यों बना था 9th वाले बच्चों के लिए। हंस रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई कॉमेडी कर दी इसलिए हंस रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। गर्मी तुम्हें भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, तुम बैठे हो हम खड़े हैं, हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगा। अब मैंने तो बंद नहीं कर दिया पंखा, स्टैंड फैन भी हटा इसलिए दिया हूँ, रात को चोर आता है चोरी कर लेता है, हम क्या करें, हम तो मजबूर है, हमारा रूम में से चोरी कर लिया तो बता ही सकते। तो ये देखो +2 हो गया, तो ट्रिक काम करते हैं ना, 20 नंबर तक ट्रिक काम करेगा, 20 नंबर तक कहेगा ट्रिक से काम कर लेंगे, मजा आ गया। अच्छा मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड का मुझे रिएक्शन कराना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जर नहीं याद है, क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लैम्प, ध्यान से सुनो, रिएक्ट विग्रोसली विद द वाटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लैम्प विल बी फॉर्म्ड। दिमाग घूम गया, क्विक लैम्प का फॉर्मूला याद रहेगा तब ना लिखेंगे रे सरवन, फॉर्मूले नहीं याद है, सुमंता को स्लैक लैम्प का फॉर्मूला नहीं याद है, बहुत टेंशन में जी रहे हैं, क्वेश्चन आता हुआ छूट रहा है और ये आता है 2 नंबर का, यही बोला आता है जो बोल रहे हैं। तो क्विक लैम्प मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, बनाते हैं फॉर्मूला, कैल्शियम का लिख लिए 2, एक होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 दिखा था ना भी करके, मान ले रहे हो, नहीं मानना है तो 2,6, 6 और 2 8, 8 होते हैं ना, 2 की कमी है तो -2। हाँ बोलो ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ बोल दो सब लोग, ठीक है। तो देखो प्लस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ, पानी का फॉर्मूला भी भूल गए तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन पानी का सबको याद होता है, तो H2O। ये रिएक्ट करके बनाएगा सिलेक्ट लैम्प, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलोगे सर हाँ, अब बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमको फॉर्मूला नहीं याद है। कोई लिख दे रहा है CaOH, कोई लिख दे रहा है CaOH3, सर कहीं पे 3 लिखा होता है, कहीं पे 2 लिखा रहता है, हमने तो दिमाग ही खराब हो जाता है। आप तो खाली वैसे ही बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था सल्फेट हाइड्रोक्साइड, इन सब का याद कर लेना है। हाइड्रोक्साइड है तो OH, इसका होता है -1 होता है। और कैल्शियम तो कैल्शियम होता है, +2 अभी लिखे थे, तो प्लस के साथ माइनस कर गया, 2 के साथ 1 कटेगा, नहीं तो 2 चला जाएगा इधर, 1 जाएगा इधर। लेकिन 2 लड्डू मिला, लेकिन दोनों को मिलेगा एक साथ, क्योंकि दोनों है ना उधर पे हाजिर, OH एक को नहीं लेने देंगे, बदबू आ रहा है। तो ये क्या, सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम 1 OH, ये दोनों को एक साथ लड्डू खिला दो 2, तो ये 1 को नहीं लिखते हैं कभी भी नहीं। CaOH का होल ट्वाइस क्या बना लेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होगा NaOH। बोलोगे हाँ, अब बताइए अब कैसे हुआ? तो सोडियम का होता है +1, सोडियम का होता है +1, OH का होता है -1, +1 -1। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी लिखा तो NaOH लिखेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेगा तो CaOH का होल ट्वाइस लिखेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखेगा तो MgOH का होल ट्वाइस लिखेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखेगा तो AlOH का होल ट्वाइस लिखेगा। मतलब अगर लिखाएगा तो, ये नहीं कि लिखना ही है। बात समझ में आ गया तो हिला दो मुंडी। तो लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कितना था? देख लिए, बिना फॉर्मूला याद हुए पूरा याद करवा दिए कि नहीं करवा दिए? ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ बोल दीजिए। बिना फॉर्मूला याद किए सारा चीज बना दिए कि नहीं बना दिए? ये है केमिस्ट्री। लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल नंबर जितना भी है, अब थ्योरी में चलो ना, जहाँ पे पढ़ रहे थे, जितना भी, मुझे क्या पता, मैं इतना देर भाषण देने के बाद मुझे याद रहेगा 4 था 5 था, कितना था बताओ, तुम ही बताओगे। 5। एग्जाम्पल नंबर 5, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना लाइम, लाइम मतलब चूना, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। हाँ बोलना, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना लाइम और क्विक लाइम। देखो मैं टाइम बहुत ज्यादा लूंगा, चैप्टर 1 खत्म करने में महीना लगा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अप्रैल महीना बिता दूंगा, लेकिन भरोसा करो चैप्टर, अब भरोसा तो तुम ही करोगे। 1 महीना लेने वाला चैप्टर 1 1 महीना लेगा, चैप्टर 2 1 महीना लेगा, लाइट वाला चैप्टर जितना भी नंबर का भी चैप्टर हो 1 मंथ लूंगा मैं। कार्बन में 15 डेज लूंगा, कार्बन में 15 दिन लूंगा, बस यही 4 चैप्टर में मैं। हाँ, और उसके बाद बायोलॉजी में एक चैप्टर जो है, पता नहीं कौन सा चैप्टर है, उसमें मैं 1 महीना लूंगा। मतलब 1 2 3 4 4.5 महीना यही लेगा। अब बाकी 1 महीना में सब खत्म, कुछ है ही नहीं, मजाक है। और यही जितना लिखे है ना, ये 5 चैप्टर मिला के 50 नंबर क्वेश्चन, मतलब हाँ अप्रोक्स 50 तक तुम्हारा पहुंचा देगा स्कोर। बोलो कि क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी, मेटल नॉन मेटल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब पढ़े हुई से बस एक रीडिंग मारोगे आ जाएगा। मेटल नॉन मेटल में तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल याद करना पड़ेगा। नॉन मेटल का मेटल सोनोरस होता है, ये होता है, 9th में याद कर रही थी ना, ये सब है, 10th में भी है। केमिकल प्रॉपर्टी जितना रिएक्शन उसमें है, सब ऑलरेडी मैं इसी में, चैप्टर का नाम क्या, मैं 1 महीना किस लिए ले रहा हूँ, अपना सर पढ़ने के लिए, तेरा पढ़ने के लिए। केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लिएशन, जितने रिएक्शन आने वाले हैं पूरे किताब में, सब एक जगह पे उतार देंगे। मेटल नॉन मेटल अपने आप ही आ जाएगा। आप समझ में आया क्यों मैंने बोला? मतलब वो चैप्टर बस फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने में कितना देर लगेगा? 10 मिनट खत्म। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यही सब पढ़ना था, बैलेंसी बुलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब तो इधर पे सिखा दिए। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी ने उल्टा पुल्टा बुक बनाया है, जो पहले सिखाना चाहिए वो बाद में दे रखा है, जो बाद में सिखाना चाहिए वो पहले दे रखा है। बच्चा हैंग मार के पागल होकर मर जाता है। तुम देखो अब गार्जियन सब क्या बोलने लगा, सर PT1 आ गया, सिलेबस पीछे है। अगर मन में ऐसा सवाल हो तो सिसली को फोन लगा लेना, रेनी को फोन लगा लेना, जो भी पुराने बच्चे पूछ ले कि सर ने टाइम पे किया था या नहीं, सभी बोलेंगे हाँ किया था। है बस समझ में पूरा आया था, ठीक है। और नहीं तुम बोलोगे कि सर टाइम पे सिलेबस, तो फिर मैं जो जैसे है पढ़ा दूंगा, अब उसके बाद तुम्हें आए ना आए भाड़ में जाओ। कैसे करना है? अच्छे से सीखना है ना, मजा आ रहा है ना। इसका कैल्शियम तुमने लिख लिया ना? हाँ, क्या लिखा? व्हेन क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में लाइम और क्विक लाइम, ब्रैकेट क्लोज, रिएक्ट विगोरसली, रिएक्ट्स VIGOROUSLY, फिर से बोल रहा हूँ, VIGO ROUSLY, vigorously with water, they will form calcium हाइड्रोक्साइड, चूना पत्थर की तरह होता है। क्विक लाइम क्या होता है?
पत्थर की तरह होता है। सुनो मेरी बात, वो जो तुम देखते हो ना भखराया हुआ होता है। 5 केजी चूना को भखरा के 10 केजी बना देता है, तब बेचते हैं वो लोग। ओरिजिनल जो चूना मिलेगा इतना बड़ा छोटे से बैग में मिलेगा, 10-15 केजी बना देता है। वो पत्थर होगा, हाथ फूटोगे नहीं, फूटोगे नहीं। और उसमें क्या करेगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके मग लेके पानी डालेगा और उसको थोड़ा थोड़ा मिलाएगा, हीट निकलेगा। ऐसे होते तो तुम जो चूना लाते हो पाउडर की तरह होता है, वो चूना है ये नहीं, वो सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब थोड़ा कम डाइल्यूट किया गया है। और उसी में थोड़ा ज्यादा पानी मिला दोगे तो ज्यादा हीट नहीं निकलेगा। ओरिजिनल जो कभी कभी गलती से पत्थर उत्तर मिल जाएगा, बुलबुल्ला मारेगा, मारता है ना। हाँ बोल ना, अरे हिंदी में बोल रहा हूँ, बुलबुल्ला मारना ही बोलते हैं उसे, बबल्स फॉर्म करते रहते हैं। बात को समझ, हर बात पे हाँ समझ दो। तो भखराया हुआ चूना न ही क्विकलैम है और नहीं स्लैक लैम, वो मीडियम बीच वाला हो गया, कुछ समझा। तो चूने को पानी में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब पूरा उसको घोल दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। चूने की पुताई जब भी, जैसे इस जगह पे देख लो ये काला काला है, इसको चूना लेके आएगा घोल के, ऐसे ऐसे करोगे तो ये जैसा दिख रहा है उससे भी गंदा दिखेगा। अंदर में अगर काला है तो काला टाइप का दिखेगा, गंदारी यार ये तो हुआ ही नहीं टेंशन में, लेकिन जैसे ये सूखेगा चमकने लगेगा। क्योंकि जो मैंने क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट साइन मारते हैं। आया बात समझ? देखो ना ऐसा होता है ना, बोलता है सूखने दे, जितना पतला कोटिंग मारना है मार दे, पर सूखने दे फिर चमकेगा। बोलता है कि नहीं बोलता है पेंटर सब? हाँ बोलो। तो बस वही बात है। तो तुमने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम लिख लो कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो है अपना ये लाइम है या फिर क्विक लाइम बोलो। ये कौन से स्टेट में भाई साहब? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये पानी तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। गैस लिखा था लिक्विड स्टेट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना रे सुमंत लाल, क्यों हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्योंकि दो चीज मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे हीट भी निकलेगा। तो बोलो, ये बोलेगा कि सर ये तो एक्सोथर्मिक होगा, तो कॉम्बिनेशन एक कुछ ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हीट निकला, एक्सोथर्मिक, कॉम्बाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन। मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए, 2 ऑप्शन सही है, एक नहीं टिक लगा, गलत हो गया। आईटीजे में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि 3 ऑप्शन सही है उसका, तो सर ऑल ऑफ दीज कर देंगे, 2 आर करेक्ट। नहीं, ए और सी दोनों सही, तो ए और सी दोनों को रंगना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने ए रंग दिया उसके अनुसार तो सही है, लेकिन सी को भी रंगना था, इसीलिए तेरा गलत हो गया सी रंग दिया, ये नहीं रंगा तो भी गलत हो गया। मेरे टाइम पे ऐसे पेपर आते थे मोर देन वन चॉइस वाले में। अरे लिखा होता था मल्टीपल चॉइस, एक होता है मोर देन वन चॉइस, उसमें भी मतलब उसमें भी 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इतना टू इतना, और मल्टीपल मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन, इसमें दो या 2 से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। नहीं है बात समझ में? हाँ, नहीं यकीन हो तो 2010-11 का पेपर उठा के देख लेना आईटीजे का। अभी आते, अभी शायद आने कम कर दिए, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे आते थे। ये कैल्शियम, हाँ इसका स्टेट है लिक्विड, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड। ये कैसा होगा बताओ? सॉलिड ही होगा, मैंने बताया ना, मतलब पूरा पानी थोड़ी है उसमें, मतलब बीच वाला है, ठीक है। तो ये भी सॉलिड ही है, उसमें और पूरा घोल देंगे, लिक्विड बना देंगे, तब लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सॉलिड स्टेट में है और इसका हो जाएगा कैल्शियम, भखरा हुआ चूना है ये। मैंने बोला ना को पत्थर होता है भखरा देता है, ClClO। अब उसको डाइल्यूट तो तुम अपने हिसाब से करोगे ना, कितना पतला, कोई गाढ़ा चूना से पोर्टाई करता है, कोई पतला से करता है ना, हाइड्रोक्साइड। और ये हो जाएगा स्लैक्ड, सारा स्पेलिंग नहीं दिखेगा, तुम बोल रहा हूँ सुन लो। कैल्शियम है या हाइड्रोक्साइड है, अब लिखो अपने मन से, HYDROXID हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। सुनो भी थोड़ा, लिखो, दिमाग हाथ पैर सब चलना चाहिए एकदम, 10th के बच्चे हम, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा था, मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे, SLACKED, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो, ये ऐसे ऐसे लिखना एग्जाम में, तुम जितना बढ़िया से लिख पाओगे उतना अच्छा है ना। हाँ बोलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। इसका कंक्लूजन कर दो, रुको इसको कंप्लीट ही कर लेता हूँ। ये एक और रिएक्शन है जो अगले चैप्टर का, उसको भी मैं यहीं पे समेट लूं क्या? एक डिस्कशन पॉइंट है, मैंने बोला था ना कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो ये बात भी लिख ही लेते हैं क्या? तो मतलब एक ही रिएक्शन के पार्ट हो गए ना, 2 बार अलग अलग कहले पर है। जब रिलेशन है दोनों में तो भाई एक साथ निपटा लेते हैं। आगे यहीं पे कंटिन्यू करो। The calcium hydroxide solution, the calcium hydroxide solution, when applied to the walls, the calcium hydroxide solution, when applied to the walls, walls, दीवाल, WALLS, walls, they reacts
slowly with they react slowly with carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas present in air to form a thin shining layer. ये रिएक्शन पढ़ाई हो गया ना स्कूल में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ भी बताया जितना हम बताए हैं? बताया क्या? नहीं बताया, बस मुझे पता था ये सब। अभी देखो हमने तो कॉम्बिनेशन अभी तक खत्म भी नहीं किया, क्यों लगेगा 1 महीना, पता चल गया ना। 8 टाइप के पढ़ने हैं, 8 दिन तो वैसे ही चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, कुछ कुछ में एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं। और जितना भी बात बताया वो सब ज्ञान की बात थी ना, नहीं यकीन आए तो तू दुनिया का कोई भी बुक पलट ले और उसमें जाकर पढ़, मिलेगा मेरा एक एक बात मैच कर जाएगा। कोई भी प्रेफरेंस पढ़ो सब में मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने से भगवान में मिलता है। क्या लिखा तुमने लास्ट लाइन? शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। On the walls of the house, walls of the house, घर के दीवार पर, called white washing, चूने की पुताई करते हैं ना रे। अब इसका भी रिएक्शन लिख दे। अच्छा एक बात बताना, मैंने टोटल 7 रिएक्शन लिखा, एक में भी तुमको रट्टा मरवाया? आराम से हो गया ना? ट्रिकी ऑनलाइन वाले से पूछ लेता हूँ, तुम लोग को 7 रिएक्शन समझ में आ गया ना अब तक? ऐसा तो नहीं किसी में दिमाग पे जोर पड़ रहा हो? सौजन्या तू कहाँ बोली? हिरोज कहाँ बोले भाई? सुन रहा है ना तू? यस सर, यस सर। हाँ सर मैंने गेम नहीं खेल रहा है? अच्छा गेम नहीं खेल रहा है ना हिरोज? मम्मी बैठी है बगल में या नहीं? मम्मी को नहीं बिठाया बगल में? बैठी है। हाँ गेम नहीं खेलना है, ठीक है। हिरोज बहुत अच्छा बच्चा, मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन ना 9th में ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन मुझे पता है वो 10th में अच्छा कर लेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बिगड़ गया, मोबाइल के चक्कर में पड़ गया, पटरी से उतर गया, ठीक है। लेकिन फिर मैं उसको वही बात बोलूंगा, आशुतोष के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। आशुतोष तो बिगड़ा हुआ था, आशुतोष को मैंने लास्ट में से बोला, आशुतोष याद करो पुराने आशुतोष को, इन हाथों ने अभी हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं बोला। तू पढ़ाई क्या छोड़ दिया? सारी दुनिया शैतान होगी, चल एक बार शुरू तो कर। किया उसने सही, और ऐसा बड़ा फर्स्ट टॉपर आके रुका। नहीं बात समझ में? तो अब हमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, CaOH का होल टेस्ट। इसका फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो हमने सिखा दिया। ये इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? हाँ अब ये होगा एक्वस। बोलो क्यों ये अब एक्वस कैसे हो गया भाई? इस जगह पे जो हमें मिला था वो सॉलिड स्टेट में मिला था, अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के लिक्विड बना दिया ना, हमने बना दिया ना, नहीं बना दिया? लिख देंगे एडिंग वाटर टू इट ठीक है। अरे चूना खरीद के लाए, उसमें पानी मिला दिया ना। मैंने बोला ना चूना ओरिजिनली स्टोन के जैसा मिलता है, उसको तुम भखरा देते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मतलब कोई लोग उसको क्विकलैम भी बोल देते, कोई सिलेक्ट बोल देता, मतलब उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, अब ये एक्वस में आ गया। क्या आ गया? एक्वस में। यहाँ पे भी तुम एक्वस लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, सॉलिड लिखो या एक्वस। एक्वस लिखने से दिक्कत क्यों नहीं आएगा? तुमने जो इसको रिएक्शन करवाया तुमने ज्यादा पानी मिला दिया तो एक्वस बना दिया, कम पानी मिलाया। बात को सुनो, दोनों लिख दो, एक्वस लिख दो, बात समझा? अगर कम पानी मिलाएंगे, जैसे मान लो, सुनो मेरे यार, कोई एक चीज है, मान लो कि कोई आटा उटा या कुछ भी है, तुमने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, मान लो कि 2 ml पानी मिला दिया, तो वो क्या रहेगा? सॉलिड ही तो रहेगा ना। 1 मग मिला दिए तो लिक्विड बना दिए, उसमें जो गूथे हुए होते हैं और भी थोड़ा उसका टूथपेस्ट के जैसा कुछ बना दिए, तो आपको समझ रहे हो? तो पानी के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया ये एक्वस वाला लिया। कौन सा गैस पे से रिएक्शन करेगा? जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंस है उसके साथ। हाँ बोलो, तो ये बना लेगा। हाँ अब इसको याद करने का तरीका देखो, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अब बताइए, अब आपका रूल मैं बता रहा हूँ क्या होगा, सोचने तो दे यार। टिंग 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 टिंग, ठीक है आ गया। ये एक्वस है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला है। ध्यान से सुनो, सुनोगे तब आएगा। इसका ये यहाँ पे बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब तुमको कैसे पता कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ही बनाएगा? कुछ और बना सकता है, मतलब रट्टा मारने टाइप हो गया। मैं बोल रहा हूँ रट्टा नहीं मारेगा, देखो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कुछ रट्टा मारने टाइप, पर मैं उसको तो दिमाग से निकाल रहा हूँ। ये पुताई किया तुमने, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इनके वजह से इनमें से क्या निकलेगा? पानी ही तो निकलेगा। पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ। सूख जाएगा ना, ये सूखेगा ना, तो निकालो H2O को। पानी निकाल दिए? हाँ बोलो, पानी निकाल दिए।
बाकी जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से समझो तो आएगा, वरना तुम्हारे दिमाग में ये टेंशन में चलोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, बाइकार्बोनेट क्यों नहीं बनाएगा? सवाल होता है ना, बाइकार्बोनेट क्यों नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं बनाएगा दिमाग में, या कुछ और क्यों नहीं बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सी कार्बोनेट वगैरह कुछ उल्टा पुल्टा क्यों नहीं बनाएगा? तो हमको तो सर रट्टा मरवा रहे हैं आप, हम रट्टा नहीं मरवा रहे, ध्यान से सुनिए। ये हो गया चूना पुताई, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिया, ध्यान से सुनो, जिसके वजह से पानी सूख गया, सूख बन के स्टीम गैस बन के हवा में चला गया ना, पानी निकाल दिए। पानी जो निकाले तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाले, तो यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन निकल चुका है, यहाँ से निकल चुका, और 1 ऑक्सीजन भी निकल गया, मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बाकी है। इतना इस यहाँ पे क्या था, ये इतना क्या है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जा चुका है, जहां से भी निकालना निकालो, यहाँ से भी निकालना 1 ऑक्सीजन तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच गए, एक कैल्शियम बच गया, एक कैल्शियम बच गया, 1 ऑक्सीजन बच गया, और यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन कितने बच गए, 2 + 1 3, ऑक्सीजन कितने बच गए 3, कार्बन कितने 1, कैल्शियम कितने 1, तो कैल्शियम 1 बच गए, सबसे पहले कैल्शियम था तो कैल्शियम लिख दिए, उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन बच गए, तो कार्बन को पहले लिख लेते हैं, ऑक्सीजन को बाद में लिख लेते हैं। कार्बन कितने बच गए 1, ऑक्सीजन कितने बच गए 3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब बोलोगे कि सर अगर हमको कैल्शियम कार्बोनेट याद होता और ये नहीं पता होता कि ये सी लिखाएगा पहले, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने बोला था ना -2 होता है वैलेंसी, कैल्शियम का +2 होता है ना, +2 -2 कट गया, CaCO3, जैसे मर्जी सोचो, याद हो गया, मजा आ गया, तो लिख डालो इसको, इसका नाम पता है, इसका नाम पता है, ये तुम्हारा गैसियस स्टेट में है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलेगा वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, इसका नाम नहीं पता है तो लिख दो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक तरह का सॉल्ट है, और ये हो गया वाटर, ठीक है, ये अभी फिलहाल स्टीम है गैस के फॉर्मेट में। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 भी मिला देते हैं, कहाँ रिएक्शन कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का। कहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CO2 मिलके कैसे बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या बना लेगा, CaCO3, हाँ तो फाइनली यही तो हो रहा है, पानी, इसमें पानी ऐड हुआ था ना, पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड किससे, एक बार बताओ सुनो, कैल्शियम और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर है, क्या हुआ, कुछ हुआ, चिपकना भी तो चाहिए नहीं यार वाल पे, कैल्शियम ऑक्साइड हाथ में ले लिए, CO2 हवा में प्रेजेंट है, ले भाई रिएक्शन कर, दीवार पे पुताई हो जाएगा है कैल्शियम ऑक्साइड, सही है तुम्हारी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, लेकिन इसके लिए लैब में कराना पड़ेगा ना, पर वाल पे पूरा वाल को लैब थोड़ी बना सकते हैं, वाल पे हमको पुताई करना है ना, तो पहले क्या किया, पानी मिलाया, फिर लिक्विड ब्लड टाइप बनाया, सुनो इसमें क्या किया, इसमें पानी मिलाया, लिक्विड बनाया, पुताई किया, फिर से पानी सुखाया, बच गया, हुआ वही, लेकिन मेथोडोलॉजी बदल गया, जैसे भात खाते हैं, चावल को पका के फिर खाते हैं, उसको आटा को ही खा जाएंगे, वो भी तो डाइजेस्ट कर जाएगा, खराबी नहीं करेगा, पचा लेंगे उसको भी, परंतु प्रोसेस में करके खाते हैं ना, बात एग्री हो हमारी बातों से, तुमने वो पाउडर, ये क्या है, पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिएक्शन करवाओगे, ऐसे ले भाई रिएक्शन कर जा, नहीं लैब में, तो लैब में रिएक्शन करा के ये हम बना के मान लीजिए लाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर मिल जाएगा हमें, उसको फिर वाल पे कैसे लगाएंगे, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका फिर रिवर्स कर दो, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, ये तो गैस उड़ गया, अब मग्गा लेके इस पे पानी झोंको, मैं तुम्हें झोंक के दिखाता हूँ, देखो वहां पे काला हो जाएगा, देखते रहो तुम, देखो हो गया ना, कलर बदल गया ना, दाग हो गया ना, कहाँ व्हाइट शाइनिंग हो रहा है, अब इसमें कलर भी मिले हुए इसलिए ऐसा हो गया, नहीं समझ में आया वैसे इधर पानी नहीं फेंकना चाहिए, उधर पे क्लच रखा हुआ था, गलती हो गई, अब इधर पे देखो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, वायर भी है, कोई बात नहीं, मजा आ गया इसमें, चलो बोर हो रहे हो क्या, एक और एग्जांपल लिखो, रुक जा पहले, एक इसमें और कोई कनेक्शन तो नहीं है, पहले आगे तो देख लूं, टिंग टिंगा टिंग, नहीं अगला लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर, व्हेन आयरन पाउडर हीटेड विथ सल्फर, when iron powder heated with sulfur, then iron sulfide is formed, then
iron sulfide, IRON, iron SULPHIDE, sulfide is formed. ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा रिएक्शन है, आयरन पाउडर है, F ही है, आयरन है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में? आयरन है सॉलिड स्टेट में। ये रिएक्शन क्या सल्फर के साथ, सल्फर भी सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सल्फर के साथ। अब देखो सल्फर जो होता है -2 वैलेंसी के साथ होता है, बोलोगे कैसे, ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे नहीं मानोगे। ओ सनम से तेरा पोल खोले, सल्फर कितना नंबर ग्रुप में, और नहीं तो वैसे लो सल्फर 16 है, लिख लो 2 8 8, हाँ 2 8 6 होगा, 8 2 10 और 6 16, 2 8 6, 2 की जरूरत है, -2 है, Fe का +2 होता है, दोनों एक दूसरे को खा जाएगा, तो बना लेगा FeS। क्या बना लेगा? FeS। यहाँ पे FeS जो हो जाएगा तुम्हारा आयरन सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड, और ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। कुछ बच्चे को हो सकता है समझ में कम आ रहा हो, टेंशन की कोई बात नहीं है, इतनी बार अभी बोलेंगे ना, इतनी बार बोलेंगे ना, इतनी बार बोलेंगे, तो एक ही टाइप का रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरे टाइप में भले रिएक्शन बदल जाए पर तरीका तो सेम रहने वाला है। अभी इधर से इधर हो रहा, फिर इधर से इधर होगा, सही है ना, आ जाएगा, घसते 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 सिखाई देंगे। गधा को भी सिखा देंगे, गधा को लाके खंबे में बांध देगा ना, वही दिन बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड ढेचू करके बोलेगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेगा वो भी, अगले दिन से ढेचू ढेचू बोलना छोड़ देगा। और सुनो, तुम कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो एक्सपेरिमेंट है कर सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड का एक छोटा सा पत्थर होगा, मतलब अरे लिया ना दुकान से 1 kg लिया खरीद के, 12-15 रुपए में देंगे, उसको रख दो और ड्रॉपर या ढक्कन के साथ उस पर पानी डालो, फिर भकरेगा, नहीं आवाज समझ में, वो एकदम छोटा सा, घर में भी होगा। और कैल्शियम और तू जो बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हमें लेयर मिल जाएगा, मतलब चमकता हुआ दिखेगा जार के अंदर। और तीसरा, अमोनिया जो है अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉम्बाइन करेगा, ठीक है, टू फॉर्म अ डेंस व्हाइट फ्यूम्स, अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे। जैसे एक बोतल में अमोनिया है, एक बोतल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, दोनों को अगर रिएक्शन कराते हो या फिर को एक जार में इधर से 2 बूंद ये डाले 2 बूंद ये डाले तो उस जार में से व्हाइट कलर का धुआं निकलेगा, अमेजिंग, मजा आ जाएगा। और एक मूवी में भी दिखाया गया, अक्षय कुमार वाला कोई मूवी था, उसमें बाबा के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, खाली सा ये होता है, ऐसे करके एकदम धुआं हुआ निकलने लगता है, तंत्र मंत्र पट रहा होता है। एक कोई मूवी, पता नहीं कोई भूत वाला कुछ मूवी अक्षय कुमार का, उसमें भी ये सब बात दिखाया गया, बाद में पोल खोलता रहता है बाबा साहब का। हाँ हाँ, नहीं वो पुराना कोई मूवी है, बहुत पुराना मूवी है। और एक उसमें होता है मेरे अंदर चुड़ैल है, ऐसा पानी फेंकता है, कौन सा एक सोल्यूशन रहता है, वो मैं थोड़ा सा भूल गया कौन सा सोल्यूशन रहता है, वो पढ़ाऊंगा ना तो फिर याद आएगा, फिर मैं उस टाइम पे बोल दूंगा। ऐसे पानी फेंकता है ना, दिखाता है ना बाबा का पुल, याद है, कहीं ना कहीं देखा होगा तुम लोग, देते रहते हैं सब चैनल पे हमेशा। तो लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, रहने दो क्या, लिख लो 2 एग्जाम्पल लिख लो, खत्म कर देते, खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। लिखो, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब समझाऊंगा नहीं कैसे, वो आप डायरेक्ट लिख दे रहा हो, तुम समझ तो गए अब सारा। क्या, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्या होता है NH3, ये AC वगैरह में भी यूज होता है रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है ना, लिक्विड, ठीक है। अमोनिया ये लेकिन यहाँ पे गैस है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, जो कि गैस है, ये इसका नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि तो तुम पता कर चुके हो, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा। पर तुम्हें एग्जाम में लिखना, ये मत बोलना कि आपको पता ही होगा कि आपने पढ़ चुका है, भाई ऐसे थोड़ी होता है। NH4Cl बनाएगा, क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन एक साथ लिखा जाएगा और ये हो जाएगा, और इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, AMMONIUM, अमोनियम CHLORIDE, और ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा। हाँ बोलो, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड लास्ट एग्जांपल, खत्म ये रिएक्शन। इतना काम तुम्हारे लिए छोड़ के आए थे, तुम अगर पढ़ के आए होते तो फिर कितना मजा आता तुम्हें पढ़ने में, तुम लोग पढ़ के आए ही नहीं होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, लैंग्वेज लिखोगे, लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन
कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लिया। देखो जादू, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो CO किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ये देख भाई, भाई देखना रे, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, वरना हैंग मर जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स एक, डाई मतलब दो, कार्बन डाइऑक्साइड सबको याद है, दो ऑक्सीजन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ये भी गैस बना लिया। पर सवाल उठता है ये कैसे भाई, बैलेंस करिए। तो यहाँ पे कितना है? 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना? 2 ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए ना, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो कैसे बैलेंस करेंगे? टेबल बना के। पर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे भी 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 कार्बन हो गया, 2 लगा दिए, 2 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, पर आप टेबल बना के सिखा दिए है ना, कर लोगे ना। अभी इसके लिए इतना टाइम हम क्यों बर्बाद करें? क्या मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आज मैं शायद लेट हो जाऊंगा, 7 बजे एक बच्चा को बुलाया हूं, मुझे जाके चाय भी पिकाना है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा। देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता होगा, SO2, पता है कि नहीं? हाँ बोलना। अरे याद ही करा दूंगा, देखना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा, हो गया। अब बैलेंस करना बच गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 हो जाएंगे 4, यहाँ पे बराबर। अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये ऑक्सीजन हो जाएंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 लगा दे। नहीं, यहाँ पे 2 लगाने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सल्फर भी तो 2 हो चुके, यहाँ पे 1 है, तो इस 2 को उठाओ और यहाँ पे लगाओ। सोचना पड़ेगा, ये तो वैसे कर रहे हैं, बाकी टेबल बना के पूरा सही बैठेगा। आप देख लो तो 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन 2 था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया, अब प्लस 2 6, यहाँ पे 3 था, 2 से मिला, अभी बढ़िया हो गया, मजा आ गया। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये रिएक्शन कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मजा आ गया। इसी के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और मुझे नहीं लगता है, अब तुमसे कोई पूछ देगा कि ये कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो सुमन तो बोलेगा, सोचेगा भाई 2 चीज कंबाइन करके एक न्यू चीज बना रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या कहते हैं ऑनलाइन वाले सभी बच्चे? हाँ बोल दीजिए अगर मजा आ गया तो। हाँ सर। लक्ष्मी मूवी नेम, हीरोज बोल रहा है। सौजन्या, हाँ ऑनलाइन में 5% है। क्या है भाई 5%? मैं चैट नहीं पढ़ रहा था, अभी पढ़ा। हीरोज, मानसी, अल्पना, किशन, सौजन्या, सभी लोग को मजा आ गया। मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ पूछना है पहले किसी को पूछना है तो पूछ लो। कुछ पूछोगे कोई? किशन कुछ पूछना है? किशन कुछ पूछना है? मानसी कुछ पूछना है? किशन बोल ही नहीं रहा है। सौजन्या